नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। और लगातार पिछले 4 दिन से हम विजय चौक से आपको कहानियां बता रहे थे, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बहस चल रही थी और इतिहास रचा गया कल। और महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया। नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब ये कानून बन चुका है देश के अंदर। और अब बस ये देखना है कि कितना जल्द ये आरक्षण महिलाओं को देश के अंदर प्राप्त होता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया उनकी पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने। कल भी जब आपने देखा पार्लियामेंट खत्म हुई, कानून बन गया, जब राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बाहर निकल रहे थे तो बहुत सारी महिला सांसदों ने उनको बधाई दी। वहां नारे लग रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है, उनको फूल के गुलदस्ते जो है भेंट किए जा रहे थे। तो ये अब जो कोशिशें शुरू होंगी, ये बिल तो पास हो गया, अब इस मैसेज को दूर तक पहुंचाने की हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से अपने नैरेटिव को पहुंचाने की कोशिश करेगी। और इसकी शुरुआत बीजेपी ने आज कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय गए और वहां उनकी महिला मोर्चा के सदस्यों ने उनका स्वागत सम्मान किया, अभिनंदन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मौके पर जो कहा हम आपको बताएंगे। जल्दी से मेहमानों से पहले आपको मिलवा दूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका आज कहानी कुर्सी की में यहाँ स्टूडियो से जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत मतलब अच्छा खासा विजय चौक पर जो है हम लोग देखिए, जो हम लोग की शक्ल थोड़ी सी परिवर्तित दिख रही है, उसमें इनका बड़ा योगदान है। वैसे इनकी भी परिवर्तित है। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। देश की महिलाओं का 75 साल से चल रहा इंतजार वो खत्म हुआ। संसद में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई। लोकसभा के बाद कल देर रात राज्यसभा ने भी इस बिल पर मुहर लगा दी है। और इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन हुआ। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट हमने पूरा किया। देश की महिलाओं का दशकों पुराना ख्वाब पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि संसद में नारी शक्ति का हमें एहसास हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कभी यही बिल फाड़ डाला करते थे संसद के अंदर, वो भी आज मजबूर हुए हैं इसका समर्थन करने के लिए। जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे। लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम इस बार पक्की तैयारी से गए थे
और मेरी तैयारी इस बात को लेकर के भी थी कि अगर कोई दल, कोई सांसद इस बिल की राह में अड़ंगा लगाने की कोशिश करता तो भी हम इस बिल को रुकने नहीं देते। तो आज प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं ना, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, तो दरअसल आज वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये देश में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी ने कहा इसीलिए हुआ, मोदी ने चाहा इसलिए वो लोग भी जो कभी सोचते नहीं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस बिल के पक्ष में खड़े होंगे, वो चाह के भी इसका विरोध नहीं कर पाए, इसके पक्ष में ही बटन दबाना पड़ा। और आप देखिए लोकसभा में ओवैसी और उनके साथी को छोड़ दीजिए तो सभी लोग इस बिल के साथ, कल राज्यसभा में तो एक वोट भी इसके विरोध में नहीं पड़ा। तो अब जब नरेंद्र मोदी ये कहेंगे, हर चीज चुनाव से जुड़ी है, मैं तो कहता हूं इसीलिए चुनाव में जाकर के कि मैंने गारंटी दी थी, देखिए कर दिया, मैंने कहा था सर्वसम्मति से कीजिए, सर्वसम्मति से हुआ, इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है पार्टी का नारा है। नहीं, मुझे लगता है कि जिसको हम कहते हैं ना, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो उसके आधार पर वो जो कह रहा है कर देगा क्या, यहाँ तो थोड़ा आगे का मामला है। वो जो नहीं कह रहे हैं वो भी कर देते हैं। अब ये वाली गारंटी जो है अलग से तो उन्होंने बताई नहीं थी कि ये वाली भी करेंगे। अंतिम दिन तक लोग गेस लगाते रहे, अनुमान लगाते रहे, ये होगा वो होगा। अंत में लोग इस पर आए कि ये होने जा रहा है, फिर ये हुआ कि कुछ और भी हो जाएगा क्या। लेकिन एक बात की तारीफ करनी चाहिए, ये गेसिंग करना, ये सारी चीज़ें, ये उनकी शैली है, जिससे सबसे ज़्यादा तो हम ही लोग परेशान होते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो राजनीतिक चर्चा करने वाले लोग हैं। लेकिन नेता के तौर पर उन्होंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भरोसा दिया उसको वो पूरा करते हैं, और उस पूरा करने के रास्ते में किसी तरह का व्यवधान ना आए इसका भी प्रबंध करते हैं। और वो प्रबंध इस कदर हो जाए कि राज्यसभा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि एल्डर्स हाउस है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि यहां तो कोई न कोई निकल ही आएगा नुक्ताचीनी करने वाला, कोई न कोई तो बताएगा ही ना भाई कि ये दो चीजें कम है। और वो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं मनोज झा जी, वो ठाकुर करते क्या क्या बोल गए, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना जातिवादी क्यों ये लोग भरे हुए हैं, वही कम्युनिस्टों वाली कविता सुनाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। बड़ी बात यह है कि इस देश के हर वर्ग को महिलाओं के साथ खड़े होना पड़ा, जो किंतु परंतु लगाकर महिलाओं को मिलने वाले अधिकार की राह में रोड़ा बनते थे, उनको भी कहना पड़ा कि नहीं भाई हमारी इच्छा तो यही है। और तब जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो ज्यादा प्रभावी दिखती है। और आप जो पूछ रहे हैं कि इसका चुनावी परिणाम क्या होगा, चुनावी परिणाम यह है, मैं बार बार कहता हूं कि अपनी महिला मित्रों से, अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी माता बहन के साथ ये चर्चा जरा करके देखिए, और उनसे किसी वक्त ये कह दी कि अरे ना लाते तो क्या हो जाता, क्या जरूरत थी इस आरक्षण को, तो आपको एहसास होगा, वो करंट पता चलेगा कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट कैसे होने जा रहा है। नहीं, मजेदार बात ये भी, आप जिनका उदाहरण दे रहे थे ना, वो मनोज झा जी का, जो कविता सुना रहे थे, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, ऐसे कविता, ये पुरानी कविता है, बहुत अरसे से हम लोग सुनते आ रहे हैं। वही उनका वोट भी विरोध में नहीं पड़ा है। वो क्या कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, आरजेडी के सांसद, विप की चिंता मत कीजिए, आप आह्वान कर रहे थे सबका, विप के चक्कर में मत, पार्टी के बंधन में मत बंधो, इसके खिलाफ वोट करो, ओबीसी का नाम, इसमें ओबीसी को इसमें शामिल होना चाहिए। भाई ओबीसी शामिल हो, इस पर आप बहस कीजिए अलग से, जो काम उस वक्त हो रहा है उसमें आप क्यों अड़ंगा लगाना चाहते हैं। बहरहाल वो भी खिलाफ वोट नहीं डाल पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, और बड़ी विस्तार की चर्चा से लोकसभा में 60 सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी, राज्यसभा में 72 सांसदों ने, मतलब 1/4 जो एमपीज हैं उन्होंने अपनी बात रखी। 11 घंटे वहाँ हुई, 7 घंटे वहाँ हुई। और जो महत्वपूर्ण बात रही कि जो लोग विरोध कर रहे थे, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बिल का, 27 साल, 4 प्रधानमंत्री, 11 बार पेश हुआ, समाजवादी पार्टी विरोध में, आरजेडी विरोध में, जेडीयू विरोध में। यूपीए ने जब बिल पास किया तो ममता बनर्जी की पार्टी एब्सटेन कर गई, बीएसपी ने वॉकआउट कर दिया, समाजवादी पार्टी के एमपी ने उसको फाड़ा बिल को, 2 लोग डायस पे चढ़ गए, एक की कॉलर पकड़ी गई। ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। उस सब के बाद एक सर्वसम्मति से ये बिल पास हो जाए, और उस समय पास हो जाए जब पॉलिटिकली मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन खड़ा हो रहा हो।
यदि आप देखें तो ये एक बड़ा फैसला है राजनीतिक दृष्टि से देखें। चाहे तो वो कर सकते थे आज भी कि ओबीसी की जिसकी मांग उन्होंने रखी, संविधान संशोधन रखा, वो खड़े हो जाते कि हम तो इसके बिना नहीं करेंगे। जबकि 2000 इस वक्त विपक्ष का सारा जोर, सारा माहौल जो है वो ओबीसी पर, ओबीसी जनगणना पर है। लेकिन फिर भी उन्होंने बिल को सर्वसम्मति से पास करा। बिल्कुल। एक और बड़ा परिवर्तन हुआ कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन सबको देखें तो 27 साल में क्या हुआ, जनरेशनल चेंज हो गया है। आज समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी की बहू, मतलब मैं परिवार पर नहीं जाता, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन है, डिम्पल यादव, वो रिप्रेजेंट कर रही है समाजवादी पार्टी को। आरजेडी में मीसा भारती राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर रही है लालू यादव को। तो वो एक जनरेशनल चेंज भी हुआ है जिसने समझा कि समाज की ज़रूरत क्या है। और वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं, तो वो लड़कियां समझ रही हैं कि इस आरक्षण की जरूरत है, इस बिल की जरूरत है, और इसको ओबीसी नहीं सर, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने उनके बयान सुने हैं। नहीं, वो बयान तो, उनके बयानों में मुझे कहीं कोई चेंज, वो जो तो, स्टैंड में कोई परिवर्तन नजर नहीं उसमें बड़ा चेंज है। केवल एक बात है, वही हम लोग बात कर रहे हैं कि आप विरोध क्यों नहीं कर पाए। लेकिन ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सबको मिलना चाहिए जी, यही बातें सबने दोहराई। सौरभ, लेकिन रखने के बाद भी बिल का समर्थन किया ना, तो ये चेंज है, बड़ा चेंज है। आप सोचिए उनकी वजह से तो यूपीए में जब ये लोग साथ थे तो यूपीए बिल पास नहीं कर पाई। वाजपेयी सरकार थी तब भी ये लोग साथ थे और तब भी नहीं कर पाए। तो ये बड़ा चेंज है कि उन्होंने समर्थन किया। बात रखना एक अलग बात होती है। देखिए, आपके मन में ये बात है कि हम ये चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं या हम इस बिल के साथ हैं, तो ये बड़ा चेंज। आप सर्वसम्मति से बिल पास हो जाना, और वो भी इलेक्शन से पहले 2024 के, और उस समय जब एक गठबंधन पूरा का पूरा खड़ा हो गया किसी सरकार के खिलाफ, यह आसान बात नहीं है। इसका मतलब देश भी बदल रहा है। उनको समझ में आ गया कि देश की आवाज क्या है, देश की महिलाएं क्या कह रही है, क्योंकि आज ये बड़ा नेगेटिव होता है उनके पास। देश बदल गया सर, इसीलिए नेता तो, अगर समाज देश बदलता है तभी नेता अपनी सोच बदलता है। मुझे प्रेशर, वो प्रेशर होगा, वो प्रेशर ही है जिसने ये काम करवाया। रागी जी देखिए, नरेंद्र मोदी की खासियत है, या उनके नेतृत्व की आप खासियत देखेंगे कि एक नेता होता है जो भीड़ के द्वारा संचालित होता है। यदि भीड़ जिस ढंग से कहे, नेता उस रास्ते को उसका मन देख करके टटोल करके चल देता है। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो वाकई को मास को लीड करते हैं, वो जनता को लीड करते हैं, और नेतृत्व की वाकई परीक्षा तभी होती है जब आप धारे के विपरीत जाकर के कैसे काम करते हैं। तो तमाम ऑड के बावजूद वो गलत नहीं कह रहे थे कि बिल फाड़ने वाले भी साथ आए। अब आप सोचिए, राहुल गांधी का जो तर्क था संसद के अंदर, कितना अपरिपक्व तर्क था। और वो कह रहे थे मैं रिसर्च करके आया हूँ कि 3 ओबीसी हैं। इसके लिए कौन रिसर्च करने की जरूरत, तो 10th क्लास का बच्चा भी जानता है। ठीक है, ओबीसी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए आप उस मुद्दे को लेकर के आप आते हैं, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन लोगों ने सहमति से पास होने दिया। इनकी बहुत इच्छा थी। आखिर 9 अमेंडमेंट्स मूव किए गए थे, और 9 अमेंडमेंट्स पर राज्यसभा के अंदर जो है एक ढंग से राय मांगी गई थी, और मनोज झा पर भी थी, बाकी और लोगों पर भी थी, लेकिन राज्यसभा ने नाकार दिया उन सबों को, उन सारे अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए ये कहना कि वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे, बिल्कुल इस स्तर पर भी वो रोकना चाहते थे। लेकिन कई बार होता है कि आपकी क्षमता खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगा कि अब वो स्थिति नहीं रही है कि हम इस बिल को रोक दें, और इस बिल को यदि हम रोक देते हैं किंतु परंतु करके, तो इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा। सीधे शब्दों में इसका विरोध करेंगे, जनता कान पकड़ेगी अभी चुनाव में। बिल्कुल, उनको देखिए, आप देखिए ना। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के जो कमिटमेंट है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के जो मेजर कमिटमेंट्स जो हैं, उन्होंने लगभग पूरा कर दिया है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राम जन्मभूमि पर उनका कमिटमेंट था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राम जन्मभूमि के रास्ते में जितने अवरोध आए वो सारे खत्म कर दिया उन्होंने। ठीक है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के ज़माने से 370 का मुद्दा था। 370 का मुद्दा इनका एक वैचारिक अधिष्ठान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था,
और मुझे लगता है कि 1971 के पश्चात यदि कोई सबसे बड़ा साहसिक निर्णय इस देश में हुआ है, किसी सरकार की हैसियत नहीं थी, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी, और इस देश का आम नागरिक और बुद्धिजीवी ये मान चुका था कि 370 कभी खत्म नहीं होगा, वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मुझे तो लगता है एक इलेक्शन की जीत तो इस देश की जनता को सिर्फ 370 पर दे देनी चाहिए, इतना बड़ा साहसिक निर्णय। रोजा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि आज देश में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गारंटियां फेंकती है ना। हाँ। आजकल हर आदमी चलन हो गया, ये मेरी गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, आम आदमी पार्टी की गारंटी। जीएसटी को देखिए, अब जनता को ये देखना है कि वाकई में गारंटी शब्द जो इस्तेमाल कर रहा है, ये गंभीरता से कौन कर रहा है? नहीं, जीएसटी को देखिए। जीएसटी इतना बड़ा एक अवरोध बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने इसको अयोध्या, ट्रिपल तलाक, कोई इसको हाथ लगाने से डरता था। एक ढंग से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ का दोनों का मुद्दा हुआ करता था। उसमें यदि किसी ने हाथ डालने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उन्होंने पूरा किया। बिल्कुल। ट्रिपल तलाक को लगता था कि इस देश में पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा, इसको एक चूं भी कोई सड़क पर आकर के इसका विरोध खड़ा करने के लिए नहीं किया। एक मुद्दा जो है जिसको हम कहते हैं एनआरसी, वो एक बचा हुआ है, उन्होंने पास कर दिया है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बचा है। मुझे लगता है कि वह भी नरेंद्र मोदी की सरकार कर ही देगी। और जिस ढंग से कहते हैं, कुल मिलाकर को जो आइडियोलॉजिकल इनके मुद्दे थे सारे, वो लगातार पूरे करते जा रहे हैं। पार्टी ने पूरा कर दिया। जनता नेता में क्या देखती है? नियत और विश्वसनीयता। आपकी नियत कैसी है और आपकी क्रेडिबिलिटी क्या? आप जो कह रहे हैं उस पर खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? और आप नरेंद्र मोदी को कम से कम इन दोनों पैमानों पर अगर आप तोलेंगे तो किसी भी नेता से आपको कोसों कोसों दूर वो नजर आएंगे। और यही वजह है नरेंद्र मोदी जहां है वहां है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।